दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए पॉलिटी के रिपीटेड एमसीक्यूज लाया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? तो ये सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्वभौमिकता दिया हुआ है, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त रखता है ना? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में राज्य जो है किसी धर्म के हिसाब से जो है डिवाइड नहीं किया गया है। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है मैच खा रहा है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और ये कहीं कहीं पे पंथ निरपेक्ष भी लिखा रहता है। ठीक है, और अखंडता, ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, कब लागू किए गए थे? 3 जनवरी 1977 को ये लागू कर दिए गए। ठीक है, नए शब्द ये 3 जोड़ दिए गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ये अखंडता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आपका लोक निर्माण नहीं है। अब कौन कौन से हैं? देखिए, आपका पहला तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, या जिसको धर्मनिरपेक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, और प्रभुत्व संपन्न, और आपका कौन सा है? प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? आपका ये लोक कल्याण नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? है ना, तो ये रिपीट हो गया। इसका आंसर आपका लोक कल्याण था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता जो है वो 5 तरह की दी गई है। 5 तरह की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी? एक तो आपका विचार, ठीक है, मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, विचार। दूसरा अभिव्यक्ति, ठीक है। तीसरा आपका विश्वास, और जो चौथा है वो आपका धर्म और उपासना। इन 5 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें विचार का भी है, विश्वास का भी है, और विचार प्रकट करने का भी है, विचार, है ना। तो कौन सी स्वतंत्रता की बात नहीं किया गया है इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करी गई है, मतलब ये वाला आपका नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? फिर से नहीं है पूछा है। ठीक है, तो न्याय की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 तरह का न्याय जो है वो आपका 3 तरह का दिया हुआ है संविधान में। अब कौन कौन सा 3 तरह का? एक तो आपका सामाजिक न्याय दिया है, दूसरा राजनीतिक न्याय दिया है, और तीसरा जो आपका दिया है वो आर्थिक न्याय दिया है। और कौन सा नहीं दिया है? तो आपका धार्मिक न्याय जो है वो नहीं दिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी वाला जो है हो जाएगा। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है भारतीय संविधान में। सिर्फ 3 तरह की न्याय, स्वतंत्रता 5 तरह की, ये सब याद रखिए। स्वतंत्रता 5 तरह की और न्याय कितने तरीके का? 3 तरह का, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है आपका? इसमें देखिए, पहला दिया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये सही है आपका। ठीक है, 1950 में नहीं थे। कब जोड़े गए थे? और एक और वर्ड जोड़ा गया था, मैंने आपको बार बार बताया है जिससे याद हो जाए, एक अखंडता भी जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान संशोधन 1976, ठीक है। लागू कब किया गया था? 3 जनवरी 1977 को लागू कर दिया गया था, मतलब संविधान में पूरी तरह से ऐड करके लोगों में पब्लिश कर दिया गया था। संशोधन किस वर्ष के द्वारा हुआ? 1976 के द्वारा। अब दूसरा भी पढ़ते हैं। 1977 संशोधन के द्वारा जोड़े गए? नहीं, 1976 के द्वारा जोड़े गए। लागू 1977 में किया गया था, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तब आंसर अलग हो जाएगा। चलिए दोनों देख लेते हैं। तो अगर पूछता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो क्या आप लगाएंगे? उद्देशिका लगाएंगे, ठीक है। अगर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं दिया है तब ये करेंगे उद्देशिका, क्योंकि ये आपका यूपी पीएससी ने इसका आंसर यही माना है, ठीक। यूपी पीएससी या पीसीएस जो भी आप बोलना चाहें, उसका जो आंसर माना है ये उद्देशिका माना है आयोग ने, ठीक है। तो आयोग के हिसाब से चलेंगे। और अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे दिया होता कि भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर के अकॉर्डिंग, है ना, BR अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आप क्या लगाएंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जो है उन्होंने संविधान की आत्मा माना है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पूछा गया है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली कहा है? और कहीं कहीं पे ये राजनीतिक जन्मपत्री भी आपको लिख कर दे सकता है। राजनीतिक जन्मपत्री भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये किसने कहा है? KM मुंशी ने। ये भी आपका लिखा मिल सकता है क्वेश्चन में, और राजनीतिक जन्मपत्री भी लिखा मिल सकता है। ये किसने कहा है? ये KM मुंशी ने कहा है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये BR अंबेडकर, मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा है, ठीक है। और कहीं कहीं आपका ये भी दे सकता है कि, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आता है तो आप कर लीजिएगा। एक ये भी नाम दे सकता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, ठीक है। इसके भी मामले में अधिकांश न्यायाधीशों ने जो है इसे संविधान का भाग कहा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।